आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने हौसलों और जज्बों की वजह से शिक्षा जगत में लोगों के लिए बेमिसाल बनकर सामने आए हैं। प्रयागराज में दिव्यांग और सामान्य बच्चों को शिक्षित करने वाले शिक्षक श्री नारायण लोगों के लिए समाज में एक मिसाल बन गए हैं। श्री नारायण, जो कि खुद दोनों हाथ ना होने से विकलांग हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से धैर्य और साहस रखकर आगे बढ़ा जा सकता है, उन्होंने सभी को सिखाया है और अपनी इसी कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत बना ली। आज वो पढ़ लिख कर दिव्यांगों के विद्यालय में शिक्षक हैं और दोनों हाथ ना होने पर भी वो शिक्षा की बेशकीमती लौ जलाकर बच्चों को बोर्ड पर लिखकर पढ़ा रहे हैं। वो सारी चीजें करते हैं जो एक शारीरिक तौर पर सक्षम इंसान करता है। कहते हैं विकलांगता अभिशाप होती है, लेकिन अगर हौसले बुलंद होने के साथ कोई काम किया जाए तो शारीरिक कमजोरी कभी मंजिल तक पहुंचने में रुकावट नहीं हो सकती। ये बात प्रयागराज के एक पढ़ाने वाले शिक्षक श्री नारायण यादव पर पूरी तरह फिट बैठती है। श्री नारायण जब छठी क्लास में पढ़ते थे तभी एक हादसे का शिकार होने की वजह से उनके दोनों हाथ काट कर अलग कर दिए गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद इतनी डिग्रियां हासिल की जो किसी साधारण इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होती। इतना ही नहीं, दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद वो न सिर्फ आम शिक्षकों की तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि मानसिक रूप से कमजोर उन बच्चों में भी शिक्षा की अलख जगा रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। दोनों हाथों से विकलांग ये अनूठे टीचर दूसरे शिक्षकों की तरह तेजी से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, बच्चों की कॉपियां जांचते हैं, संगीत के वाद्य यंत्रों को बजाकर अपने स्टूडेंट्स का मनोरंजन करते हैं और साथ ही उनके बीच आउटडोर गेम्स खेलकर उन्हें फिट रहने का भी संदेश देते हैं। अपने हौसलों और जज्बों की वजह से शिक्षा जगत में बेमिसाल बने नारायण यादव मूल रूप से यूपी के मऊ जिले के रहने वाले हैं। सन 1990 में जब वो छठी क्लास में पढ़ते थे तब उन्हें बिजली का जबरदस्त करंट लगा। डॉक्टरों ने उनकी जिंदगी बचाने के लिए दोनों हाथों को काटा जाना जरूरी बताया। नारायण की जिंदगी बचाने के लिए परिवार वालों ने उनके दोनों हाथ कटवा दिए। शुरुआती कुछ दिन तो काफी परेशान रहे, जिंदगी उन्हें बोझ लगने लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाने का फैसला लिया। उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद स्पेशल बीएड, एमए और एलएलबी समेत कई डिग्रियां हासिल की। दुर्भाग्य से जब मैं क्लास 6 में पढ़ रहा था उसी समय जो है बिजली करंट लगने के कारण मेरा जो है हाथ कटवाना पड़ा। उसके बाद जो है मैं 6 क्लास के बाद ही जो है मेहनत करके फिर से हाथ कटने के बाद भी पूरी अपनी पढ़ाई जो है जारी रखा। और मेरा सौभाग्य कहिए कि जब इलाहाबाद में मैं पढ़ने के लिए आया उसी समय 98 में ही जो है शुक्ला सर से मुलाकात हुई। उसी समय ये गांधी एकेडमी संस्थान स्टार्ट हुआ था जहां आज मैं शिक्षण दे रहा हूं, आप देखे हैं। और उसी समय से शुक्ला सर और तमाम इस शहर के अच्छे लोग मिले, जिसके कारण जो है मैं जो है पूरी अपनी शिक्षा बहुत अच्छे से ग्रहण किया। और आज जो है सभी डिग्रियां लेने के बाद मैं प्रतापगढ़ में प्रयास राजकीय अक्षम विद्यालय, जो विकलांगों का विद्यालय है, हाथ पैर के विकलांगों का, उसमें जो है जीआईसी विद्यालय है, उसमें मैं अध्यापक हूं। और वहां पढ़ाने के बाद जब भी मुझे जो है समय मिलता है शाम को जो है यहाँ से 5:30 बजे के बाद मैं जब पहुँचता हूँ तो गांधी एकेडमी संस्थान की जो भी क्लासेस होती हैं, सर जो है मुझसे जो है मतलब ज़बरदस्ती लगवा कर क्लासेस लिवाते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। इन बच्चों को जो है निःशुल्क रूप से हम लोग जो है क्लासेस देते हैं। और ये सौभाग्य है इलाहाबाद में कि हमें ऐसे लोगों से मिला जहाँ सामाजिक कार्य करने को कुछ हम लोग को जो है मौका मिलता है और मिला। चाहे वो जो है शादी समारोह हम लोग कराते हों या जो है जो आंदोलन जो है करते हों या जो शिक्षा देने का। क्या कहना चाहते हैं? कुछ लोग छोटी सी समस्या में वो परेशान हो जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या देना चाहते हैं? हमें लगता है कि जो है एक कहावत है कि शारीरिक अक्षमता किसी के विकास में बाधक नहीं हो सकती। लगन, मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आदमी आप देखेंगे बहुत हष्ट पुष्ट भी हैं जो है, लेकिन जो है यदि वो मन से हार गए हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। और हमें लगता है कि आदमी जो हौसला रखे तो जो है अक्षमता में भी वो जो है क्षमता हासिल कर सकता है।
अपनी काबिलियत के भरोसे वो कई दूसरी नौकरियां भी हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षक बनने का ही फैसला किया ताकि दूसरों की जिंदगी में उजाला भर सके, लोगों को जागरूक और जिम्मेदार बना सके। उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी मिल गई और वह बांदा जिले में शिक्षक बन गए। वहीं इसी बीच यूपी सरकार ने मानसिक रूप से कमजोर गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए लखनऊ और प्रयागराज 2 जगहों पर सरकारी आवासीय विद्यालय खोले, तो शिक्षक नारायण यादव ने अपना तबादला यहीं करा लिया। हालांकि अभी वो प्रतापगढ़ के एक दिव्यांगों के विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। साथ ही शाम 4 बजे से हर रोज गांधी अकादमिक कोचिंग संस्थान में निःशुल्क प्रतियोगी छात्रों को भी शिक्षा देते हैं। अभी कुछ महीने से हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं इस संस्था में। यहाँ श्री नारायण सर अपना 100% हम लोगों को देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ईश्वर ने इन्हें कहीं से अगर दिव्यांगता दिया है तो ये हम लोगों को अपना 100%, उसकी कमी नहीं दिखाने देते, 100% अपना हम लोगों को देते हैं और हम लोग सेटिस्फाई हैं इनके क्लास से। दोनों हाथ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कितनी मुश्किल होती है ये, लेकिन सर को समस्या बहुत होती है, लेकिन वो ये हम लोगों को नहीं बताते कि हाँ मेरे हाथ नहीं है, हम पढ़ा नहीं सकते। वो 100% अपना पढ़ाते हैं सही और हम लोग उससे सहमत हैं सर से। नारायण यादव अपनी तमाम खूबियों की वजह से स्टूडेंट्स और टीचर के साथ ही समाज में भी खासे लोकप्रिय हैं। इन्हें अब तक कई सारी संस्थाएं सम्मानित भी कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, वो जितने अच्छे शिक्षक हैं उतने ही सच्चे समाज सेवी भी हैं। वो दिव्यांगों के लिए काफी काम किया करते हैं। वो अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर हर साल 100 दिव्यांगों का सामूहिक विवाह भी कराते हैं। श्री नारायण के दोस्त और सागर एकेडमी के निदेशक ओम प्रकाश शुक्ला भी उनके मुरीद हैं। उनका कहना है कि श्री नारायण यादव हर रोज उनकी कोचिंग में आकर निःशुल्क प्रतियोगी छात्रों को शिक्षा देते हैं। हालांकि छात्र भी उनके पढ़ाने के तरीके के मुरीद हैं और वो भी उनकी जमकर सराहना करते हैं। श्री नारायण यादव जी हमसे तब से जुड़े हैं जब वह विद्यार्थी जीवन में थे, हमारे पास आए थे और गांधी अकादमिक संस्थान में, सागर अकादमी में उनकी भूमिका जो है इतनी महत्वपूर्ण है। और मेरे व्यक्तिगत जीवन में कि एक लाइन में अगर कहना चाहूँ कि दोनों हाथ स्नेहान जी के नहीं हैं, इसके बावजूद मैं उन्हें अपना दाहिना हाथ मानता हूँ और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ। गांधी अकादमिक संस्थान में हम लोग IAS PCS सहित तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग देते हैं गरीब छात्रों के लिए। पूरे देश में शिक्षक दिवस की धूम है, ऐसे में संगम शहर प्रयागराज के श्री नारायण अब एक मिसाल बने हुए हैं। मिसाल हम इसलिए कह रहे हैं कि उनके दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी वो दिव्यांगों को पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ प्रयागराज के कोचिंग सेंटर्स में भी आकर के वो लोग को पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन फर्राटे से ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पर वो लिख भी रहे हैं। और ठीक सामने भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ पर आते हैं और इनसे शिक्षा लेते हैं। सागर एकेडमी ये है जहाँ पर ये सब बच्चे आए हैं। और अगर हम बात करें तो ये गांधी अकादमिक संस्थान भी है, जो गरीब बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाया जाता है। जो भी सागर एकेडमी से पैसा आता है वो गांधी एकेडमिक में जाता है और इसमें जितने भी आपको बच्चे दिख रहे हैं उसमें अधिकतर बच्चे जो हैं वो निःशुल्क सेवा जो है या फिर शिक्षा जो है वो यहाँ से ले रहे हैं। श्री नारायण जब महज 11 या 12 साल के थे तब इनका हाथ कट गया था, करंट लग गया था, जिसकी वजह से ये दिव्यांग हो गए थे। लेकिन इन्होंने हारे नहीं ज़िंदगी से और इन्होंने अपनी कमज़ोरी को ही मजबूती बनाई और अब इनके जज्बे को सभी लोग सलाम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, माई भारत, प्रयागराज।